Hello students, now today I am going to start your very first chapter of mathematics, rational number। बच्चों आज मैं जो है लास्ट सेशन की तरह ही, जैसे लास्ट सेशन में आपने ऑनलाइन क्लास में पढ़ा, उसी तरह से इस सेशन में आपको कुछ दिनों तक, जब तक कि गवर्नमेंट के ऑर्डर नहीं आ जाते तब तक ऑनलाइन क्लास में ही पढ़ना है। और इस वजह से मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत अब लेट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपना सिलेबस को कैरी फॉरवर्ड करना है। इसलिए हम आज से ही अपना सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा फर्स्ट चैप्टर आपका मैथ्स का है, रेशनल नंबर। और बच्चों मैं जो है आज स्टार्ट करूँगा और आप लोग अपना नोट्स वगैरह भी बनाते जाएंगे और जो भी आपको वर्क दिया जाएगा उसको आप कंप्लीट करेंगे, और जब स्कूल रीओपन होगा देन वी विल चेक इट आउट। तो बच्चों आइए हम स्टार्ट करते हैं रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर बताने से पहले बच्चों मैं आपको कुछ और नंबर्स के बारे में बता देना चाहूँगा, जो कि जैसे नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर्स है। तो बच्चों इसके बारे में आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा होगा, और इस क्लास में भी आई थिंक जस्ट आई एम गोइंग टू रिवाइज इट ओरली ओनली कि नेचुरल नंबर्स आर द काउंटिंग नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोज टिल इनफाइनाइट। स्टूडेंट्स नेचुरल नंबर्स वे काउंटिंग नंबर्स होती हैं जो 1 से स्टार्ट होके और इनफाइनाइट तक जाती हैं, क्योंकि हम किसी भी काउंटिंग को 1 से ही काउंट करना शुरू करते हैं। और उसी तरह से होल नंबर भी इसी तरह से एक नंबर्स का सेट है जिसमें सभी नेचुरल नंबर्स आती हैं और एक और एडिशनल 0 नंबर उसमें ऐड हो जाता है। और इस तरह से, और इंटीजर्स जो हैं, इंटीजर्स आर द नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स। इट मीन्स कि ऑल द नेचुरल नंबर्स 0 and negative of natural numbers are called integers. And now we have to see here about the rational number कि rational number क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही देखेंगे यहाँ पे रेशनल नंबर के बारे में। बच्चों देखो रेशनल नंबर देखिए, रेशनल नंबर क्या है। रेशनल नंबर इज एनी नंबर विच इज ऑफ द फॉर्म और विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p by q। ऐसी नंबर जिसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकें, जहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या हों, इंटीजर्स हों, और जो डिनोमिनेटर हो वो 0 के इक्वल ना हो। क्योंकि कोई भी नंबर बच्चों जब 0 के इक्वल होगा तो कोई भी डिनोमिनेटर जब 0 के इक्वल होगा तो वो जो रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब वो कभी कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। सो दैट डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। जैसे कि मान लो कि आप लिखो 3/0, तो आप 0 का टेबल पढ़ ही नहीं सकते कितनी भी बार कि 3 आए। सो दैट हम इसको इनफाइनाइट कहते हैं। सो दैट वी कैन नॉट से इट इज अ रेशनल नंबर। तो बच्चों रेशनल नंबर होने के लिए क्या होना चाहिए, कोई भी नंबर p by q के फॉर्म में हो, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो, जहाँ पे p और q दोनों क्या हो, इंटीजर्स हो, यानी कि either पॉजिटिव और नेगेटिव और 0 whatever should be there, but 0 only p can be 0, q should not be, q never be equal to 0। तो इस तरह से आपका रेशनल नंबर क्या है। रेशनल नंबर इज a form of number which can be written as p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0। तो बच्चों देखो आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि a number which can be written as or in the form of p by q, where p and q are integers but should not be equal to 0। ठीक है, रेशनल नंबर क्या है,
रेशनल नंबर एक नंबर है जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें और p और q जहाँ पे इंटीजर्स हों और q इक्वल नहीं हो किसके, 0 के। तो इस तरह से आपका ये फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं यहाँ पे 3/5 -2/7 0/1 और 0 यू कैन राइट, क्योंकि 0 को भी हम 0/1 लिख सकते हैं, किसी भी नंबर को हम, या 2 हो गया, 3 हो गया, -3 हो गया, व्हाटएवर, दीज आर द एग्जांपल्स। तो बच्चों ये आपका है रेशनल नंबर। एक बार और मैं आपको रिपीट कर दूं कि रेशनल नंबर इज द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे यहाँ पे हमने लिखा, ये देखिए किसी का भी डिनोमिनेटर 0 नहीं है, जिसका डिनोमिनेटर नहीं है उसका डिनोमिनेटर हम हमेशा क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे। तो इस तरह से ऐसा रूल है कि आप जो है किसी भी नंबर का जिसका डिनोमिनेटर नहीं है उसके नीचे हमेशा क्या लगाएंगे, 1 ही लगाएंगे। आप 0 नहीं लगा सकते, 0 लगा दोगे तो वो नंबर ही नहीं होंगे, तो खत्म हो जाएगी, उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। जैसा कि मान लो 4 है, तो अगर हम 4 को 4/0 लिखें तो दैट विल बी रॉन्ग, बिकॉज ऑफ ये जो है सिंबल इनफाइनाइट हो जाएगा, कभी डिवाइड ही नहीं होगा, 4 आएगा ही नहीं, 4 के इक्वल होगा ही नहीं। हम बट अगर 4 को हम 4/1 लिखें तो 1 के उससे कटाएंगे 4 को, तो 4 बार में कट जाएगा, इसका आंसर 4 ही आएगा। सो दैट स्टूडेंट आप किसी भी नंबर को उसका डिनोमिनेटर 1 लिख सकते हैं अगर डिनोमिनेटर नहीं दिया हुआ है। तो बच्चों ये था आपका रेशनल नंबर। अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट कि रेशनल नंबर जो है आपका 2 तरह की होती है, एक होती है पॉजिटिव और एक होती है नेगेटिव। बच्चों रेशनल नंबर 2 तरह की होती है, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर और एक नेगेटिव रेशनल नंबर। तो इसमें पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या है और नेगेटिव रेशनल नंबर क्या है, ये हमें जानने की जरूरत है। तो देखो बच्चों, a rational number whose numerator and denominator both are having same sign, ऐसा रेशनल नंबर जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन सेम हो वो पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाती है। और ऐसे रेशनल नंबर जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन डिफरेंट हो, मतलब एक का प्लस हो एक का माइनस हो, तो वो रेशनल नंबर क्या कहलाती है, नेगेटिव रेशनल नंबर कहलाती है। जैसे मान लो कि यहाँ पे पॉजिटिव के लिए हम एग्जाम्पल्स लिखते हैं कुछ, 2/3 -4/-5 -6/-7, ये क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साइन जो है सेम है। मतलब कि ऐसी रेशनल नंबर जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साइन सेम होंगे वो रेशनल नंबर पॉजिटिव होगी, और ऐसी रेशनल नंबर जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साइन डिफरेंट होंगे या वो रेशनल नंबर क्या कहलाएगी, नेगेटिव रेशनल नंबर। तो बच्चों इस तरह से आप देख सकते हैं इसका पॉजिटिव का भी डेफिनेशन यहाँ इनका भी देख सकते हो कि रेशनल नंबर numerator and denominator both are having same sign। ऐसी रेशनल नंबर जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन क्या हो, सेम हो। जैसे एग्जाम्पल में आप यहाँ से भी लिख सकते हो, लाइक दिस। अच्छा अब हम देखेंगे नेगेटिव। नेगेटिव रेशनल नंबर क्या है देख लीजिए। तो देखो नेगेटिव रेशनल नंबर में भी क्या होगा
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन जो है डिफरेंट होगा। A rational number in which numerator and denominator both are having different sign. So students, this video is finished now. Now we will see the next topics of this chapter in the next video. Thank you.